ये ग्लोबल स्टडी पॉइंट में आज आप लोगों का स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं आप लोगों के लिए लेंस और दर्पण से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूँ। ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और उन लोगों के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है जो इस बार बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा 2025 में शामिल हो रहे हैं। अतः वे काफ़ी अच्छी तरह से इस वीडियो को देखें, क्योंकि इससे जो है कम से कम 2 से 3 प्रश्न अवश्य आने की उम्मीद है। अब प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। 1 में कह रहा प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग जो है न्यूनतम जो होता है कांच में होता है। ऑप्शन घ, कांच। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है उत्तल दर्पण। ऑप्शन ख। मोटर गाड़ी के हेडलाइट में प्रयोग होता है। तो मोटर गाड़ी के हेडलाइट में प्रयोग अवतल दर्पण होता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है किरण आरेख। ऑप्शन क। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी? तो उसकी क्षमता होगी +2d। उत्तल लेंस को कहते हैं, यानी उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। किस दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होता है? तो वस्तु से छोटा जो होता है आपको उत्तल दर्पण में होता है। ऑप्शन ख। किस दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से बड़ा होता है? तो वस्तु से बड़ा होता है आपको अवतल दर्पण में। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हवा से कांच में जब मुड़ती है, प्रवेश करती है, तो वह जो है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन ख। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, यानी फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो है बनता है आपको अवतल लेंस के द्वारा। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ऑप्शन क। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो यह जो होता है सीधा होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में
मुख्य फोकस की संख्या होती है 2। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। ये दोनों नियम कौन कौन है? तो यह जो है आपके सामने आपका दिख रहा होगा। प्रकाश के अपवर्तन के नियम जो हैं, आपतित किरण आपतन बिंदु पर, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है? किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। आगे आगे है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बाई साइन आर। ऑप्शन क। एक उत्तल लेंस होता है, तो एक उत्तल लेंस जो है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। उत्तल लेंस में जब बीम F और 2F के बीच में रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो F और 2F के बीच में बना प्रतिबिंब आपका बड़ा और वास्तविक होता है। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो दो वक्रीय पृष्ठों के से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं दर्पण का ध्रुव। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन का एसआई मात्रक होता है मात्रक विहीन, यानी इसके यह जो है मात्रक विहीन होता है। अब आइए आगे, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो छोटे अक्षरों को पढ़ते समय 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करना काफी उचित और लाभदायक है। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को C से निरूपित किया जाता है। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? यानी कहने का मतलब है कि दंत विशेषज्ञ जो है, दांत के चिकित्सक जो है, किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो वे करते हैं अवतल दर्पण का। पतले लेंस का आवर्धन क्षमता होता है, तो पतले लेंस का आवर्धन क्षमता होता है कम। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो इसकी स्थिति होती है अनंत।
मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से आवर्धन के पश्चात क्या होती है? तो यह जो है अपवर्तन के पश्चात, तो अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? तो यह जो है अपवर्तन के पश्चात जो है निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर चली जाती है। और मेरे विद्यार्थियों, आज का जो है यह संग्रह जो है काफी महत्वपूर्ण संग्रह अब समाप्त होता है, और आगे मैं पुनः जो है इसी प्रकार से टॉपिक वाइज यानी चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव लेते आता रहूंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। अतः वीडियो को हमेशा की तरह जो है अच्छी तरह से देखिएगा, जिससे कि आपको जो है काफी मददगार साबित होगा। और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबों को बहुत बहुत